हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन 2.9 डिस्कस करेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि हमें अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस इतना है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव का वैल्यू इतना है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है जो कि हम ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.025। सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है। लिमिट मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है 46.1, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.025 मोल पर लीटर। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्वेश्चन में है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड यानी कि HCOOH। ठीक है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा कुछ इस तरीके से, HCOO नेगेटिव प्लस H प्लस। ठीक है, एक H प्लस हम निकालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब हमें पता है मिथेनोइक एसिड होता है एक वीक एसिड। वीक एसिड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी है और HCOO नेगेटिव का मोलर कंडक्टिविटी भी है। तो हम इन दोनों को यूज़ करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH निकाल सकते हैं। HCOOH कितना हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव। तो ये तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 349.6 प्लस HCOO नेगेटिव का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 54.6। इसे प्लस कर लेते हैं। फोर 404.2। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू। देयरफॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा का वैल्यू होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा m का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 46.1 और लैम्डा नॉट m का वैल्यू हमने अभी निकाला 404.2। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.114। ठीक है, हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आ गया है। अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि ये एसिड है इसलिए Ka होगा, अगर बेस होता तो K भी होता है। तो इसका वैल्यू होगा C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये आप अपने बुक से लिख सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसी एक्सप्रेशन से सॉल्व होता है, राइट। तो अब वैल्यू पुट करेंगे। Cn की कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमें गिवन है 0.025 इंटू अल्फ़ा यानी कि 0.114 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि 0.114। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा
3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे।